आज इको स्किल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंतिम डोमेन के बारे में, जो है होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। जब संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक शरीर के ऊपर जो हम मास्क कैरी करते हैं, पर्सोना, वो आपका होता है एक पर्सनालिटी। तो उस मास्क को बहुत के ही तहत हम इस समाज में अपना एक प्रेजेंस बनाते हैं, अपना एक एग्जिस्टेंस बनाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फोकस करना कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। तो जब हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो इको स्किल्स के बारे में बता दें कि इको स्किल्स आपके व्यक्तित्व पे कैसे काम करता है। तो इको स्किल्स का जो सबसे पहला फोकस होता है वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि आप कैसे रीडिंग, राइटिंग, आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, तो ये सब जो है, जो एक कम्युनिकेशन का, एक संवाद का एक जो भी प्रोसेस आता है, उन सब पे वो फोकस करते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका बॉडी लैंग्वेज, कि आप कैसे बात करते हैं, आपके शरीर के पार्ट्स कैसे आप उसमें बिहेव करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, इन फॉर्मल केस, इन इनफॉर्मल केस, एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। तो ये दो चीज़ है जिसमें कि हम लोगों का एक आपको समझ दिया जाता है। दूसरी चीज़ है आपका, वो है प्रेजेंटेशन। किसी भी माहौल में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, हर सिचुएशन में आपका प्रेजेंटेशन अलग होगा। तो वो हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि आप कैसे अपने आप को हर सिचुएशन में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा जिस पे हमारा फोकस होता है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप खुद भी अपने लाइफ में देखते होंगे कि जो इंसान अपनी टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता होगा वो कहीं ना कहीं आपके आइडियल में आ जाते होंगे। इतने सारे वर्कलोड सबको होता है, और वर्कलोड होने के बाद आप अगर टाइम मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो वो आपका काउंट होता है इन एन आइडियल वन, राइट। तो ये चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें, जिसमें कि हम लोग बताते हैं आपको अबाउट दी प्रायोरिटी ऑफ वर्क, कि आप वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। फिर एक बार के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका सर्कैडियल क्लॉक कैसा होना चाहिए, जैसे 5 AM टू वेक, 9 PM टू स्लीप। तो ये चीज़ जो आपका एक रूटीन वर्क होता है ये आपके सर्कैडियल क्लॉक में आएगा, तो वो हम लोग ये इसमें बताते हैं। और तीसरी चीज़ है आपकी इसी के अंदर रिव्यू ऑफ वर्क। रिव्यू ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आप अपने वर्क का लिस्ट बना के रखिए। सुबह आप उठते हैं तो आप एक वर्क का लिस्ट बनाइए कि आज आपको क्या क्या करना है, और जब सोने जाने लग जाइए तो फिर देखिए कि आपने उसमें से कितना काम कर लिया। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप एक निखर के आते हैं कि हाँ हमने इतना काम कर लिया है, हमारे इतने काम बचे हुए। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स हुए। इसके बाद आती है पर्सनालिटी में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप क्वालिटीज़ में कि आप कैसे किसी भी डिसीज़न को लेते हो, आप कैसे अपने डिसीजंस को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप लीड करने की, ग्रुप में एक क्षमता दिखाने की अपनी कितनी काबिलियत है। फिर आता है वर्किंग बिहेवियर। वर्किंग बिहेवियर मतलब कि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग रिलेशंस में हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका वर्क एरिया है, उस वर्क एरिया में आप किस तरह से अपने आप को बिहेव करवाते हैं, आप सबके साथ एकजुट मिलके कैसे रहते हैं, कितनी आपकी हेल्पिंग एटीट्यूड है, ये सब आपका पर्सनालिटी में आता है। इसके बाद है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अपने व्यक्तित्व के लिए। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे तो आप कम्युनिकेशन में भी अच्छे कर पाएंगे, आप अपने प्रेजेंटेशंस को भी अच्छे रख पाएंगे, आप अपने ड्रेसिंग सेंस में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप अपने बॉडी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंस आपकी आएगी। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लास्ट में बता रहे हैं, बट ये आपका बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने लाइफ को निखारने के लिए, अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए। तो यहाँ पे आपका एक आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि आप अपने यूनिकनेस को पहचानिए, कि आप सब इंडिविजुअल एक समान नहीं है, कुछ ना कुछ है जो वो यूनिक है जिसकी वजह से। तो वो यूनिकनेस को आप पहचानिए कि आप इतने यूनिक क्यों हैं,
जो कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है आपका कि सेल्फ मोटिवेशनल टेक्निक्स। हर इंडिविजुअल अगर यूनिक है तो उसका खुद का तरीका होगा कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि थोड़ी देर के बाद आप अगर फेलियर आता है या कहीं अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आते हैं तो एक बार के लिए मोरल डाउन हो जाता है। तो वो आपकी क्या फीचर्स है, आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अंडर द सेल्फ कॉन्फिडेंस क्राइटेरिया। उसके बाद तीसरी चीज़ है आपकी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो वहाँ पे वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो हमें उस पर्सनालिटी को लेके आता है, उस पर्सनालिटी के अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके आता है कि हम वहाँ पे कैसे एक्ट करें और हम बताएं कि कैसे वो काम में पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावनाएं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपके होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। इको स्किल्स आपके इसी तरह से होलिस्टिक पर्सनालिटी मतलब कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पे काम करता है, और कोशिश यही होती है कि जो आप मास्क कैरी करें वो एकदम परफेक्ट मास्क हो जो आप एक समाज के सामने लेके आए और आपकी यूनिकनेस, आपका एग्जिस्टेंस को दर्शाए।